लेट्स माइक न्यूज एट 8। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की गिरफ्तारी शक्तियों पर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने साफ कहा कि किसी व्यक्ति को सिर्फ पूछताछ के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी पुलिस का कानूनी अधिकार है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी तभी होनी चाहिए जब जांच के लिए बेहद जरूरी हो, न कि पुलिस अधिकारी की सुविधा के लिए। कोर्ट ने पुलिस से खुद सवाल करने को कहा कि क्या गिरफ्तारी के बिना जांच आगे नहीं बढ़ सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 7 साल तक की सजा वाले मामलों में यह नियम और सख्ती से लागू होगा। पुलिस को पहले नोटिस देने और बिना हिरासत जांच की संभावना पर विचार करना होगा। कोर्ट ने दो टूक कहा कि गिरफ्तारी सामान्य प्रक्रिया नहीं बल्कि अपवाद है। जांच बिना गिरफ्तारी भी हो सकती है और जरूरत पड़ने पर बाद में भी गिरफ्तारी की जा सकती है। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में जनजातीय संगठनों द्वारा राज्य सरकार में कुकी जो विधायक की भागीदारी के विरोध में पूर्ण बंद लागू करने से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिले के तुइबोंग इलाके में कल रात भर भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों के बाद ये बंद बुलाया गया। एहतियात के तौर पर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गुरुवार शाम चुराचांदपुर जिले के कुछ हिस्सों में भड़की हिस्सा शुक्रवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। सुरक्षा कर्मियों ने रात भर उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कई बार आंसू गैस के गोले दागे। झड़पों में कम से कम 2 लोग घायल हुए, जबकि सुरक्षा बलों ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के नालंदा जिले में दिगंबर जैन धर्मशाला के एक कमरे में 4 लोगों के शव फंदे से लटके मिले। इनमें 2 पुरुष और 2 महिला शामिल हैं। सभी मृतक जैन धर्म के अनुयायी बताए जा रहे हैं, जो 31 जनवरी को धार्मिक यात्रा पर राजगीर आए थे। धर्मशाला कर्मचारियों के मुताबिक 2 फरवरी के बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। कमरे से दुर्गंध आने पर प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। एक मृतक की पहचान बेंगलुरु निवासी जी.आर. नागप्रसाद के रूप में हुई है। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान कैलाशपुरी निवासी कमल के रूप में हुई है, जो एक प्राइवेट बैंक कॉल सेंटर में काम करता था। परिवार के मुताबिक कमल रोहिणी से घर लौट रहा था और लगातार संपर्क में था। जब वो घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने पूरी रात उसे ढूंढा। सुबह उसका शव उसी गड्ढे में मोटरसाइकिल के साथ मिला। परिजनों ने दिल्ली जल बोर्ड और प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है और हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस का कहना है कि गड्ढा बैरिकेड किया गया था, लेकिन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश का बड़वानी जिला एक बार फिर अवैध हथियार कारोबार को लेकर चर्चा में है। यहां बने ऑटोमेटिक हथियार छत्तीसगढ़ तक सप्लाई किए जा रहे थे। बिलासपुर पुलिस ने 3 फरवरी को मिनी बस्ती में हिस्ट्री शीटर स्वराज कुर्रे के घर रेड मारकर 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 20 कारतूस और 1100 प्रतिबंधित नशीली टैबलेट्स बरामद की। पूछताछ में भोपाल के सप्लायर धीरेन्द्र सिंह तोमर का नाम सामने आया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुलिस टीम बड़वानी पहुंची, जहां जंगल के भीतर करीब 20 किलोमीटर अंदर अवैध हथियार फैक्ट्री मिली। यहां छोटे छोटे पिस्टल बनाए जा रहे थे, हालांकि सरगना फरार हो गया। पुलिस ने सप्लाई की गई चारों पिस्टल जब्त कर ली हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस से कथित सेटिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। हरियाणा के हांसी में रिटायर्ड पंचायत सेक्रेटरी सुभाष मलिक की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है। हांसी के एसपी अमित यशवर्धन ने बताया कि आरोपियों ने सुभाष मलिक को एक सैलून में सोने की चेन, अंगूठी और कड़ा पहने देखा था। इसके बाद उन्होंने लूट और हत्या की साजिश रची। वहीं 3 फरवरी को आरोपी सुभाष मलिक के प्रॉपर्टी डीलिंग ऑफिस में घुसे और लूट की कोशिश की। विरोध करने पर तेज धार हथियार से हमला किया गया और सिर में गोली मार दी गई। इस वारदात का मास्टरमाइंड गुरमीत बताया गया है, जिसने अपने 3 साथियों पवन, महेंद्र और आकाश के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की। भागते वक्त गुरमीत ने हिसार दिल्ली रोड के शेखपुर फ्लाईओवर से कूदकर बचने की कोशिश की, जिसमें वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं 3 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। न्यूज़ एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज।